जिनके गुणों के गान में समय सार प्रणामी की और तीसरी गाथा आरंभ की। इसमें 3 बातें कर समझाई थी और ये कहा था कि मैं कल पूछूंगा इनके बारे में। जो लोग नए आए हैं उनके तो मेरे को पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराने वालों से भी नहीं पूछूंगा चिंता मत करना। लेकिन मैं 2 मिनट में दोहरा देना चाहता हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि अपनी गाड़ी किसके आगे कहाँ बढ़ रही है। गाथा में कहा था कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, मैं अरूपी हूँ और इसके अलावा परमाणु मात्र भी मैं नहीं हूँ। इसमें मैं का क्या किया था? मैं माने आत्मा तो होता ही है, लेकिन कौन सा आत्मा लेना? पर्याय से रहित वाला, पर्याय से सहित वाला। यदि पर्याय से सहित वाला है तो कौन सी पर्याय से सहित वाला? और पुराण के माध्यम से समझाया था कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण न्यू क्या लगे होगा कि वो आत्मान भूति की पर्याय से परिणमित आत्मा लेना। अनादिकाल से आते तो मिथ्यात्व की दिशा में रहा हो गया और अनुभूति से संपन्न है और अभी छपक्षणी मांगे केवल ज्ञानी नहीं हुआ, वो भी कह रहा अभी ताजी ताजी जैसे आत्मा की अनुभूति हुई है, ऐसा भगवान आत्मा में कैसे हुई उसे आत्मा की अनुभूति? तुम हमको उलझाओ मत, स्वतो व अन्य तो वो चाहे स्वता हुई हो और चाहे वो अन्यता हुई ना, क्यों? चाहे उसमें गुरु का उपदेश निमित्त बना हो, चाहे वो अधिगमन हो और चाहे वो निसर्ग हो। स्वतो व अन्य तो कहते हैं ना, देखो मेरा पैसा शाम के 6 बजे तक मिल जाना चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। खुद को बेच दो, मकान बेच दो, डांका डालो, चोरी करो, कैसे भी करो, मेरा पैसा शाम को आना चाहिए। लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं बुरा। पैसा आएगा तो नहीं आएगा तो भी तुमसे बुरा तो पैसे ही कोई नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं कि मैं उधर को नहीं उलझना चाहता हूँ कि गुरु के प्रताप पर मिलाकर हम भगवान की जीवनी से आए नहीं, मैंने किया ये झगड़ा तुम बाद में करते हैं। मैं तो इतना ये संपन्न होना तो इतनी सी बात करता हूँ। कैसी बात करते हो? ये टीका में तो लिखा है कि गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर लिखा, और तुम बिल्कुल ही उड़ा रहे हो। तो गुरुदेव के सामने ये प्रश्न आया, गुरुदेव माने कांची स्वामी जो अपने गुरुदेव है, तो साक्षात गुरुदेव हैं अपने नहीं हमारे, क्यों तुम्हारे? लेकिन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें बहुत लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि जिनने उनके दर्शन ही नहीं किए। क्यों? 30 वर्ष हो गए गुरुदेव के स्वर्गवास को, तो 30 वर्ष तक के होंगे, उन्हें तो दर्शन गारंटी से नहीं किए। और 40 वर्ष के होंगे, क्यों? तो उन्हें 10 वर्ष की उम्र में किए होंगे, तो किए और नहीं किए बराबर। 50 वर्ष के होंगे तो उन्होंने नहीं सुना, उन्हें तो दर्शन किए किस काम के? तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया कि गुरु ऐसे फालतू हैं, गुरुदेव हिंदी भाषा में ठहरी वाले ऐसे हैं
जो तुम्हें निरंतर समझाते रहेंगे। और वे गुजराती में उन्हें नवरास है, नवरास है, नवरास। तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है तो तुम्हें समझाते रहेंगे, निरंतर समझा। अरे तो आए लेकिन तो समझाएं और नहीं आए तो नहीं समझाएं। दिगंबर नग्न दिगंबर मुनिराज तो ऐसे होते हैं। हमारे पुण्य के योग से हमारे गुरुदेव नग्न दिगंबर नहीं थे, इसलिए वो 2 घंटा दिन में और 3 घंटा रोजीना रेगुलर समझाते। तो भी निरंतर का क्या अर्थ? तो उन्होंने कहा कि गुरु ने जो समझाया तो तूने उसका जो मनन किया, चिंतन किया, पाठ किया है ना, पाठना प्रेक्षामनाए, तो वो तूने निरंतर किया, उसका नाम है गुरु ने निरंतर समझा। उन्हें तो 10 साल पहले बताई थी एक बात, तो तूने बराबर आज चिंतन कर रहा है, 10 साल से बराबर उसका विचार कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो उसका नाम है गुरु के द्वारा निरंतर समझाया। गुरु की पराधीनता की बात नहीं की है। तो एक तो बात ये की थी कि कैसा शिष्य लेना, पुराण दिया था ना, मुट्ठी में रखा सोना भूल गया है, खुद याद आ रहा है, कोई बता दे क्या फर्क पड़ता है, बस सोना देखना चाहिए, मिल गया। ऐसा दीन लेना। और वो क्या सोचता है कि 4 बातें कही थी, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और मैं अरूपी हूँ। 2 बातें हो गई थी। कौन से? मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ। एक हूँ का अर्थ क्या है और शुद्ध हूँ का अर्थ क्या है? हम ये भी नहीं समझते हैं, आप तो सब समझते हैं, और कल भी हमने समझाया था 1 घंटे भर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मन में सोचो कि एक हूँ का क्या अर्थ है और शुद्ध हूँ का क्या अर्थ है? क्या समझा आपने? जरा सोचो। यहाँ ये कहते हैं किरण रूप भावों और अकिरण रूप भावों से भेद रूप प्राप्त नहीं होता, बस इसका नाम एक है। अकिरण रूप से रहने वाले प्रदेश और गुण, उनसे भी मैं भेद को प्राप्त नहीं होता। मैंने गुण भेद और प्रदेश भेद से भी भेद हूँ, और किरणवर्ती परिणामों से भी मैं भेद हूँ। मैं गुण स्थान और माया स्थान से भी भेद हूँ। ऐसा इसका नाम है एक। का अर्थ समझते हैं हम तो अकेला अकेला अकेला, मैं अकेला अकेला अकेला। तो शुद्ध का अर्थ तो और भी कहते हैं। हम तो समझते हैं भोग नहीं होना तो आत्मा शुद्ध हो गया, क्यों? तो 3 लोटा पानी से नहा लिया तो शुद्ध हो गया। ये कहते हैं कि व्यवहारिक जो 9 तत्व हैं, 9 तत्वों से भेद रूप प्राप्त नहीं होना, उनसे मैं भिन्न हूँ, ऐसी अनुभूत, ऐसा जो आत्मा, उसका नाम है शुद्ध। बोलो ये एक कारण था आपको कल समझाने के बाद भी, नहीं था तो समझ लो कल का बेकार बना कर बेकार हो जाए। एक का यहाँ क्या अर्थ है इसका था मैं, क्योंकि ये या चाहते हैं तो मैं दूसरा अर्थ करेंगे, तीसरी जगह तीसरा अर्थ करेंगे। तो इसलिए इस गाथा में क्या बताया है उसकी बात है। अब कहते हैं कि मैं क्या हूं, कि ज्ञान दर्शन मैं हूं। कि आत्मा में तो अनंत है, तो मैंने 2 ही क्यों लिए? तो इसमें टीका में लिखा है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कभी ये बात परीक्षा सूत्र है, जैनियों के न्याय ग्रंथ, न्याय की सबसे पहली किताब, उसमें ये बताया है कि प्रमाण का विषय क्या है। सबसे ध्यान रखना, सामान्य विशेषात्मो तदर्थो विषय, कि सामान्य
सामान्य विशेषात्मक जो आत्मा है वो उस प्रणाली का विषय है। तो कौन है सामान्य विशेषात्मक? सारे सब पदार्थ सामान्य विशेषात्मक, आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है। दर्शन को बोलते हैं सामान्य आत्मा के संदर्भ में, और ज्ञान को बोलते हैं विषय। निर्विकल्पक को बोलते हैं सामान्य, जिनमें कोई भेद नहीं होता है, अभेद को, और भेद करके समझने को बोलते हैं विशेष। और उसी परीक्षात्मक सूत्र में और न्याय ग्रंथों में एक पंक्ति और आती है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खड्गसानवत्। कि विशेषों के बिना सामान्य गधे के सींग के समान है। तो दूसरा विशेष है, पूज्य गुरुदेव श्री विराजते थे, तो उनके जीवन का सार अंतिम वर्ष से एक वर्ष पहले की बात है। तो राम जी भाई का क्लास देना बंद हो गया था, उनकी जुबान से आवाज नहीं निकलती थी, तो पहली साल तो लालचंद भाई ने ली थी, अगर दूसरी साल मेरे को उसका दिया गया कि आपको एक क्लास देना। वहां एक रवि ऐसी थी कि जो भी यदि ऐसे क्लास में बैठे गुरुदेव के सामने तो उसके पीछे पड़ जाती थी। मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लालचंद भाई को इसीलिए दूसरी साल नहीं दी गई थी, तो बाबू भाई ने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब आपका नंबर है। तो मैंने ये पंक्ति बोली, तुमने दी, ले करके पढ़ाता था, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खड्गसानवत्। तो एकदम लोग गुरुदेव के पास पहुंच गए कि डॉक्टर साहब त्रिकाली ध्रुव में पर्याय को शामिल करते हैं, तो वे कहते हैं विशेष के बिना सामान्य के देखे सीधे समान पर्याय के बंदा में। मैं बड़ी सभा के सामने कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तहसील संजय सबकी बहुत मानवीय बात है, समझ में आए। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और उन्होंने समय साल की 19 की गाथा का निकाल करके, और वो जो बोल है ना अपने के 4 बोल, उसमें तीसरा बोल बताया क्या, जिसमें समस्त व्यक्तियां अंतर्निहित हैं, ऐसा आत्मा व्यक्त है। बोले बंदे जी इसकी पंक्ति का क्या है? विशेष पंक्ति का पूछ रहे हैं, इसमें एक हो जाते हैं, कोई नहीं सकता 3 लोग 3 साल में उन्हें नहीं आता और मुझे आता है, मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो कल्पना के बाहर की बात है। क्यों? लेकिन इसका अर्थ क्या है और मेरे को नहीं आता होगा, ये गुरुदेव समझते हैं, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बहुत स्पष्ट है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं जरा सोच के दोपहर में बताऊंगा। तो मैं जानता था इसमें कोई इतनी साधारण बात नहीं, इसमें कोई विशेष रहस्य है क्या? इसमें कोई विशेष रहस्य है, तो वे गुरुदेव मेरे से पूछ रहे हैं, और मैंने आकर के बाहर की हवा की गंध पहचानी, जो सारे वातावरण में फैली हुई थी बहुत तेजी से। क्या? और मेरी समझ में सब कुछ आ गया कि क्या चक्कर है। तो मैंने जो क्लास लिया ज्ञानी गुरुदेव के पास, और मैंने उस पूरी क्लास में बताया कि निर्विशेष ही सामान्य भवेत् खड्गसानवत् कहाँ है, कौन से शास्त्र का है, उसकी क्या अपेक्षा है, पूरी बात मैंने उस क्लास में स्पष्ट की। गुरुदेव करा रहे थे, फिर मैं गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव मुझे सब समझना चाहिए।
अब कुछ नहीं पूछना था, समझ लिया आगे। न्याय शास्त्र का सामान्य विशेषात्मक अलग होता कई तरह के होते हैं। पर्याय गुण का भी, पर्याय ध्रुव का सामान्य विशेषात्मक गुणों, पर्याय का कई तरह से होते हैं। यहाँ तो दर्शन गुण को सामान्य कह रहे और ज्ञान गुण को विशेष कह रहे। ज्ञान दर्शन में है वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उसके जानने देखने का स्वभाव है, इनका वो उल्लंघन नहीं करती है, ऐसा मैं हूं। और सदा अरूपी रूप स्पर्श ये मेरे में रंग मात्र भी, अन्यम परमाणु में कभी रंग मात्र भी मुझ में नहीं है, ऐसा आत्मानुभूति से परिणित ज्ञानी विचारता है। अब अंतिम मन की पढ़ता हूं इसके बाद की मैं दर्शन ज्ञान मैं हूं, क्योंकि चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। मैं परमात्मा से सदा अरूपी हूं, क्योंकि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणत होने पर भी स्पर्शादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। इसमें एक बात मानने है, क्या लिखा है कि स्पर्श आदि है ना, रूप स्पर्श, इनको मैं जानने रूप परिणमित होता हूँ। ध्यान से सुनना, थोड़ी तारीफ बात है, लेकिन सबकी समझ में आई, घबराना नहीं, थोड़ा धैर्य रखना। ऐसा नहीं है कि मैं इन रूप परिणमित नहीं होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हें जानता नहीं, लेकिन इन्हें जानना इन रूप परिणमित होना नहीं, वो तो इनके जानने रूप परिणमित होना है। और जानने रूप परिणमित होना सारे लोकालोक को ये आत्मा का स्वभाव है, विकार नहीं। मेरा रंग भगवान को जो केवल ज्ञान होता वो विकार होता। सारे लोकालोक को जानने रूप परिणमित होना ये आत्मा की स्वभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय? तो फिर मैं इन रूप परिणमित होना कब मानूं? वो तो अज्ञानी भी नहीं होता रूप परिणमित को। क्यों? अज्ञानी का आत्मा काला गोला पीला हो जाएगा क्या? लेकिन अज्ञानी का आत्मा इन्हें निज रूप मानने रूप परिणमित होता है, तो उसका नाम है इन रूप परिणमित होना। बहुत कठिन नहीं है। क्यों? फिर कहता हूं, ये इस रूमाल को जानना ये तो ज्ञान का काम है। ये रूमाल के ज्ञान रूप परिणमित होना है, ये कोई अपराध नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन ये मेरा है ऐसा मानना ये रूमाल रूप परिणमित होना है। तो जो बोलते थे ना, यदि तू भैंस का स्वामी बनेगा तो पारा बनना है, अगर गाय का स्वामी बनेगा तो सांड बनना पड़ेगा। तो इनके स्वामी बनने से परिणमित होता है। खुद जिसका स्वामी है, ऐसे पदार्थों के स्वामी बनने से परिणमित नहीं होता हूँ, इसलिए मैं निर्ममत्त हूँ। तो खुदगल रूप तो न ज्ञानी परिणमित होता है न अज्ञानी परिणमित होता है। क्या? वो तो एक बात बिल्कुल खत्म है, वहां से तो बात ही खत्म करो। ज्ञानी उसके सिर्फ जानने रूप परिणमित होता है, और अज्ञानी ये मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसे मानने रूप परिणमित होता है। और इसको बोलते हैं पुद्गल रूप परिणमित होना।
तो ज्ञानी क्या अनुभव करता है कि मैं इनके जानने रूप तो परिणत हुआ हूं, मेरे ज्ञान के गेय तो बने हैं, लेकिन ये मेरे नहीं है, उसके पास ये ताकत है, इससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी इसमें आगे आएगा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा कि मेरी इस मान्यता के कारण मेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार इनका संयोग होने पर भी ये मेरे में मोह को उत्पन्न नहीं कर सकते, और अज्ञानी को मोह में उत्पन्न कर देते हैं। जरा पुण्य के उदय से उसकी अनुकूलता मिल गई तो मैं थोड़ा और मजाक निकला हो जाता है। एक मिनट में वो सारी दुनिया को नचाने की कोशिश करने लगता है ना। मेरे पुण्य के उदय से भी मेरे को प्राप्त हुआ तो उसका लाभ तो लेना चाहिए ना पंडित जी। सुनाया तुमने जी? कहते आपने नहीं सुना? मेरे पुण्य का उदय है ना, तो उसका लाभ तो मुझे लेना चाहिए ना। तो उसके स्वामी बने प्रणित हुआ क्या काम से, जब इसमें पढ़ के बताता हूं, घबराना नहीं। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ कि मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव में परिणत हो रहा हूं, मैं प्रतापवंत हूं, मैं महाराणा प्रताप हूं, मेरे किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे की बहुत गंभीर बात, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं। इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वस्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परिदृश्य स्फुरायमान है, तथापि मुझे कोई भी परिदृश्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते। भासते नहीं, जो कि भावक रूप और गेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निज रस से ही मोह को पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। अपने बच्चे को जुकाम हो गया है, उसका गला बहुत खराब है, और डॉक्टर ने कह दिया कि ठंडी चीज खिलाना तो बहुत दूर, उसके पास ही उसको मत लेना। और सामने गली में से एक बर्फ बेचने वाला निकला, कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी, दूध की कुल्फी, बादाम पिस्ता की कुल्फी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, और लड़का सुन रहा, और वो रो रहा, मैं कुल्फी खाऊंगा, कुल्फी खाऊंगा। तो सेठ जी निकले बाहर बैठ के, एक कुल्फी वाले सब यहाँ पर मत चलना, यहाँ पर मत निकलना, हमारे बच्चे को क्या खराब है, काम हो रहा है। कभी समझता नहीं सेठ जी है, एक फाटक के भीतर के सेठ जी हो, ये सड़क पे नहीं हो, मैं सड़क पर बोलूंगा, अलग से निकल लेकर, लेकिन चिल्लाना बोलना नहीं, यहाँ पे कुल्फी क्या गुलाम बोलूंगा नहीं तो भूखो नहीं मर जाऊंगा। हमारा बच्चा रोता है, तुम्हारा बच्चा नहीं रोएगा तो मेरी कुल्फी बिकेगी। वो तो मेरा धर्म है। ठीक है तुम्हारा बोलना ना मिला तो कौन होता बनने की ताकत है, राष्ट्रपति मुझे बोलने से नहीं रोक सकता। क्यों? हमें जुकाम हो जाता है तो तुम अपने बच्चों को समझाओ, नहीं क्या तुम अपने बच्चे को रोको, कहीं ले जाओ, समझाओ, मारो, पीटो। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है तो और जोर जोर से कहीं खड़ा है,
नहीं तो मेरी कुर्सी खरीद लो और बाहर फेंक देना, बच्चे को मत देना, तो मैं चलेगा। कोई कुछ कर सकता है? गुरुदेव की भाषा में फूल का खेत थोड़ा इकट्ठा हो गया है तो बस नीचे को देखते ही नहीं, सड़क पर भी अपना कब्जा। तो गरीब लोग बेचारे उस सड़क पर कुछ भी नहीं बेचने दोगे, हमारे लोग भेज दोगे, हो जाएंगे। हम लोगों को समझा, कल सेठ जी ने बच्चे को समझाया कि बेटा जुकाम हो जाएगा, आपको तबीयत खराब हो जाएगी और बढ़िया चीजें अच्छी हो जाएगी, जल्दी से कोई दिला देंगे, बाद में देंगे और बच्चा समझ गया। यदि उस बच्चे की समझ में आ जाए में जाता तो कुछ भी बात है, कुल्फी हाँ कुल्फी वाले, मैं कुल्फी खाऊंगा, मैं जुकाम कुल्फी ठीक नहीं होगा, बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे कुल्फी नहीं चाहिए। वो बच्चा कह दे अपने बच्चे को समझाएंगे, कुल्फी वाले को समझाने से काम नहीं चलेगा। ये सारे गेय पदार्थ तेरे ज्ञान में झलकेंगे, क्योंकि उन गेयों का में एक प्रवेश नाम का गुण है और उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि जो भी ज्ञान निर्मल हो उसमें झलके ही झलके। अनंत भगवान हो जाओगे तो बिल्कुल एक और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। क्या कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। अपने बेटे को समझा, कौन अपना बेटा कि वो ज्ञान उसे जो अपना मानता है, सुखदायक मानता है, उसे समझाओ कि वो ज्ञान में आए और फिर भी कहे मेरे नहीं, उन्हें मेरे नहीं माने, एक मत तो नहीं करे, कर्तव्य भक्त तो नहीं करे, तो वो रंज मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। वो कितना ही चिल्ला सड़क से, यदि अपना बेटा समझदार हो गया है तो वो फिर हमें कोई डर नहीं। उपाय तो हम जानेंगे नहीं पर पदार्थों को, क्योंकि हम जानेंगे तो हमें बाप अपमान में का बाप आदमी में रहेगा ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे कहते पंडित जी हमारा स्वभाव तो एकदम शांत है, तो थोड़ा कोई छेड़ दे तो फिर हमसे नहीं जाए। रमीज जब बाप पत्थर से देना जाए तो तुम लोग छेड़ा हम क्या, तो मुझे तो ऐसा एक आदमी लाओ कि जिसकी लोग प्रशंसा करें और उसे गुस्सा आता है। प्रशंसा सुनने से लोग मान आता है, गुस्सा नहीं आता। अरे सारा जगह तेरी निंदा करे और तेरे को क्रोध नहीं आए, ये समझना तेरे को पड़ेगा, तो ही तू सुखी हो सकता, क्रोध को छोड़ सकता है। हमें क्लास लगाएंगे जिसमें गुस्सा नहीं आए, ऐसे कैसे सिखाएंगे। बहुत से भाई बहन मेरे से पूछते हैं पंडित जी मुझे गुस्सा बहुत आता, कोई बताओ। मैं कहता हूँ भैया क्या तुम छात्र में गाना पढ़ने को गाना मानते हो तो पहले आत्मा को समझो कि तुम तो अपनी आत्मा की बोली करके और तुझे हाँ हमें बताता मेरे पानी दे जाओ, पीना सोया पीना पीना के काम मिल लेना, हाँ करना और गुस्सा काम मिल बहुत दिमाग चल रही है गुस्सा को करने की। लेकिन सब तुझे पूछता हूँ टोपी वाले बैठे हैं ना, है कोई हमारा जैसा क्यों कि पर को सुख दुख का कारण नहीं माने और गुस्सा नहीं आया। अरे एक मानना मिथ्या तो छूटेगा तो अनंतानंदी क्रोध जाएगा, अप्रत्याज्ञान तब भी रहेगा। जब धीरे धीरे बढ़ेगा सुबह श्रेणी में जाएगा तब जो आठवां स्थान है वहां जाएगा वो क्रोध। और यहाँ सिखा देता है तो कोई चीजें ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, गुस्सा कम हो जाएगा। एक दवाई खाना गुस्सा कम हो जाए, पूरा नहीं बनाया दुनिया को। तो वो ये कहते हैं कि ये सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलके, ये मेरा स्वरूप है, कारण मेरी स्वरूप संपदा के कारण ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा विकार नहीं है और ये मेरी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। तूने इसको अपना स्वरूप नहीं माना, विकार माना और विपत्ति मानी कि ये मेरे जानने में आएगा। लड्डू देंगे तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मेरे से रहा नहीं जाता बोलते।
लड्डू दिखते रहे और तेरे को खाने को विकल्प नहीं आए, ऐसा होना पड़ेगा। लड्डू दिखना बंद नहीं होंगे आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल क्यों पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि हम चौकी के बाहर चौकी पे बैठते थे, तो घर में माता मारवाड़ियों के खासकर माता ने पूरी थाली लगा के लाती थी, क्यों तो चावल मावली पापड़ मावल जो भी रखना होता है लगा करके लाती थी और हमारे सामने रख देती थी और लोग चुपचाप खा लेते। कोई टीवी करता था थोड़ा मांगी लाली और फिर भूल गया सोना क्यों क्यों खाना। अब जो उन्होंने दे दिया तो हमने खा लिया। और आज का जो डाइनिंग टेबल और उसमें सारी चीजें लाके तुम यहाँ रखना और फिर मैं देखूंगा और अपने हाथ से उठाऊंगा, मुझे आजादी चाहिए, तुम्हारी गुलामी बहुत चाहिए। तुम तो खुद बड़ा के खाओ और हमें तुम रख को खाना पड़ा। और रखो कितना फरसान भाई गुजरात में फरसान 25 तरह के रखते और सब किनमें पारदर्शी बनेंगे कांच की बर्तनों में। क्यों एक ही डब्बा खोल के देखूंगा मैं तो बाहर से सब दिखना चाहिए, सब रखा हो उसमें और मैं उठा के खाऊंगा। और इस जमाने में तुम तो हमें गेर नहीं दिखे तो हमें विकास नहीं आए, कैसे चलेगा। और डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, चीनी की कोई चीज नहीं खा सकते, तो मुझे मिठाई दिखनी नहीं चाहिए। क्यों खाने की दुकान बंद कर दें, रसोड़े में मिठाई बनाना बंद कर दें। अपने सामने बैठे बाल बच्चे मिठाई खाते हुए खाना बंद कर दें। तुम्हें डायबिटीज है, उसे तो डायबिटीज नहीं है। ये परहेज तुम्हें अपने से पालना पड़ेगा। तुम उसे देखना जानना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि देखना जानना आत्मा का स्वरूप है और ये तेरी संपत्ति है। तो दूसरे की भी दूसरे के जानने में आना उसका ये स्वरूप है, तो उसके लिए भी ये विपत्ति नहीं है, उसकी भी ये संपत्ति है। जो स्वरूप और संपदा थी उसको तुमने विकार और विपत्ति मान लिया। जो स्वरूप और संपदा थी उसमें विकार और विपत्ति वो कहते मुझे ये समझना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि मैं तो पिता बुलंद बरतता हूं, कैसा सबको जानता देखता है। नहीं जानता नहीं देखता हुआ नहीं। वो एक तरह से बहुत अच्छा उत्तम चंद जी ने कहा दिया था मुंबई में, मुझे 50 में कलश ज्ञानी जानन पियाम सुपर परिणतिम उदगलत चाप जानन। क्या इसका ज्ञानी अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है और बुद्धगल अज्ञानी नहीं, बुद्धगल अज्ञानी है, वो दूसरे टाइप का अज्ञानी है और मिथ्या बुद्धि दूसरे टाइप के अज्ञानी है जो वो भी अपनी और पर की परिणति को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। क्या कहना चाहते जानता हुआ प्रवर्तता नहीं जानता हुआ प्रवर्तता। कहने का मतलब ये है कि अपने को करने के लिए अपनी परिणति का मैं करता भोगता हूँ, इसके लिए मुझे जानना जरूरी है। जानना जरूरी होता तो पुनर्गत निर्भर अपनी परिणति का करता भोगता नहीं होता और वो नहीं होता तो हमें करना पड़ती उसका करना। पुनर्गत अपनी क्रिया का करता नहीं होता तो कोई ना कोई तो करता ना, तो कौन करता, वो क्यों करता नहीं है, क्यों बेचारा समझता नहीं है, तो समझता उनके पल्ले पड़ता ना होता, क्योंकि वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है। तो वो जानकार लोगों को उसका काम करना पड़ता, तो बिना जाने भी हर सिर्फ अपनी परिणति का करता होता है कि तुम्हारे हित में है क्या हित में।
क्योंकि वो कर लेता है इसलिए आपको नहीं करना पड़ता है, यदि वो नहीं करता आपको करना पड़ता है। क्यों? देखो आपको पेट भरना है ना, दो रोटियां कमानी पड़ती है कि नहीं? कमाने जाओ पैसा तो बजा दे, अनाज लाना पड़ता है कि नहीं? फिर उसे पीसना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, फिर उसे खानी पड़ती है, फिर चबानी पड़ती है, फिर निगलनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। और उसके बाद भी तुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना पड़ता होता तो क्या होता? एक देखने चला गया है, हाँ अब तो निश्चिंत है, जो होना है हो जाएगा। अब भी करना पड़ता तो वे कमाता कब? फिर तो यहाँ से लगे रहता है, यहाँ पीसता रहता होते वहां से तो पेट में हाथ में धक्का देता रहता, तो यही करता रहता। अब ऑटोमेटिक में चढ़ गया ना, और तुझे कुछ नहीं करना ना। हाँ। और यदि ये आगे वाला काम नहीं, कौन सा ये चबाने वाला बनाने वाला यदि कोई दूसरे कर देते ना तो कितना बढ़िया रहता, तो बिल्कुल फ्री हो जाए। तो कहते पुद्गल अजानन नहीं जानता हुआ अपनी परिणति के करने और भोगने में उसे कोई तकलीफ नहीं, वो पूरी तरह समर्थ है, क्योंकि स्वभाव भूता परिणाम शक्ति पुद्गल में परिणाम शक्ति स्वभाव भूत है, तरह से स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। तो ये कहते हैं कि विज्ञान तो भी उनको ही होना है और नहीं जाना तो भी वही होना है। क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे और सब देखता रहूं, नहीं आ जाऊं आपकी सेवा में, कोई काम बताओ, अरे साहब आप तो फिरा दो में जाने लग गया, समझने लगा मैंने सब किया, नहीं देखता जानता तो भी ऐसे ही होता ना, जानता ऐसे ही होता तो कहा मुझे ड्यूटी देखो जानो तो नहीं देखो जानो तो मुझे कहा ड्यूटी तो लगा नहीं देखने के लिए, क्या करें तुम्हारा? देखो कहें तो नाराज, नहीं देखो कहें तो नाराज, कि क्या करें कि जो हो सो हो तो देखने में आ जाए तो देख लो, नहीं आ तो सहज होने दो ना, सहज मेरे ज्ञान का गेट जो बनना है बन जाने दो, जो नहीं बने वो नहीं बनने दो। क्यों? आपको कोई चिंता में विकल्प मत करो, क्या न जानने का न नहीं जानने का, तो होगा क्या कि जो होगा वो हो जाए। तो कैसे हो जाएगा? जो होगा वो हो जाएगा, और उससे जगत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अपनी चिंता का काम हो गया। तो कहते हैं मैं तो अपने जगत जानने देखने स्वभाव के कारण सामान्य विशेषात्मक प्रतापवंत हूं, और मेरे ऐसे प्रतापवंत बरतते हुए क्या, इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र स्वरूप संपदा द्वारा, मेरे में विचित्र स्वरूप संपदा है। विचित्र माने अत्यधिक, क्यों? अनोखी। चित्र समझते किसे कहते हैं? हम चित्र भी नहीं समझते। देखो यहाँ पर चित्र माने होता है अनेक, विचित्र माने होता है अनेक आकार। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। देखो एक कलर है व्हाइट, अब यदि ये दो कलर हो जाए ब्लैक और व्हाइट तो कोई ना कोई चित्र बन जाएगा। दो कलर के बिना चित्र नहीं बन सकता, तो वो इसका दो माने अनेक, तो अनेक होते ही चित्र बन गया, इसलिए उसको बोलते हैं चित्र, अनेक को बोलते हैं चित्र। समझना है कि भाषा न्याय से, व्याकरण से, अध्यात्म से, विज्ञान से सबसे सम्मत बात है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती है तो चित्र बन जाते नहीं बढ़िया दौड़ते दौड़ते, अकेले सफेद में बना दो, अकेले काले में बना दो, दो में बन जाते ना। अब दो तो हो गए तो वे तो हो गए चित्र,
अब अनेक हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 कलर हो गए, 8 कलर हो गए, क्यों? नीचे अलग, ऊपर अलग, तो विचित्र, विभिन्न प्रकार के अनेक, और वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के, उसको बोलते विचित्र। तो मेरा स्वभाव विचित्र है। कैसा विचित्र है कि अनेक पदार्थों को जानता है, अनेक आकार पदार्थों को जानता है, अनेक प्रकार के अनेक पदार्थों को जानता है। ये मेरी विचित्र संपदा है, ये मेरा विचित्र स्वभाव है। और पुद्गल का भी विचित्र स्वभाव है। कैसा है? अनेक आकार है, अनेक रंग वाला है, काला, पीला, नीला, 5 रंग का, 10 रंग का गैर बन जाता है। आकाश में देखो तो हाथी बन जाता है, तो बादल होते ना आकाश में, कभी हाथी जैसे दिखते हैं, कभी कुछ जैसे दिखते हैं, कभी पहाड़ जैसे दिखते हैं, अनेक अनेक चित्र बन जाते हैं, इसलिए बोलते विचित्र। तो मेरा विचित्र स्वरूप और विचित्र संपदा, और उनका विचित्र स्वरूप और विचित्र संपदा, मैं अनेक रूप से परिणत होना, ये उनका स्वरूप है और संपत्ति है, और मेरा अनेकाकार रूप से जानना, ये मेरा स्वरूप और संपत्ति है। मेरे स्वरूप और क्या विचित्र स्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त पर द्रव्य मुझ में स्फुरायमान है, सारे मेरा स्वरूप वो बाह्य द्रव्य की वजह से नहीं घुसे, मेरा स्वरूप ऐसा है। बाह्य अनेक द्रव्य मेरे स्वरूप में प्रकाशमान, तो भी मुझे घबराने की जरूरत नहीं है कि उनके प्रकाशमान होने से वे मेरे में कोई पैदा नहीं कर सकेंगे। तो होने दो, कोई चिंता की बात नहीं है, वो राग पैदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि तूने ये मेरे हैं इतना उसे मान लिया, तो फिर राग पैदा कर सकते। अब उनके निमित्त से मेरे में राग की बड़ी संख्या खड़ी हो जाएगी। बोलो, अभी मेरे में राग पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए उनको यहाँ नहीं आने देना उपाय है अपने ज्ञान में, कि उनसे अपनापन तोड़ना उपाय है। अरे भाई, पर द्रव्य के जानने से बंद नहीं होता, पर द्रव्य को अपना जानने से बंद होता है। समझ में? अब निषेध तो किया था कि अपना जानना, पर हमने जानने का निषेध कर लिया। कहे हम तो व्यापारी आदमी हैं, पहले से इंतजाम करते हैं। यदि हमें अपने बच्चों को अनछने पानी से बचाना है, मांस मुद्रा से बचाना है, तो अनछने पानी पर रोक लगाओ, रात्रि भोजन पर रोक लगाओ, कमी कमी पर रोक लगाओ, मांस मछली से तो बचेगा। क्यों? कि उसकी वजह से होटल जमा बन जाएगा, गंदगी खाएगा, खाना पानी नहीं पिएगा, और फिर वो होटल में नहीं खा पाएगा, और वो होटल में जाने से सारे जरूर शुरू होते हैं, क्योंकि चौके में तो मार घुसना बहुत दूर की बात है, जब फटक ही नहीं सकता। लेकिन ये बच्चे वहां जाकर के ये गड़बड़ होते हैं, तो अब उनको हम मांस मखाना खाने खाऊंगा, लेकिन नहीं, ये होटल में जाना इनका बंद हो जाए तो होटल में मुझ जाओ तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि होटल में वो खाना मिले ही नहीं, वो एक दफे कभी कभी खा ले तो उतनी चिंता नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं खाने देना क्योंकि उसका होटल में जाना है ना। हमको ऐसे कभी इसका हमको ये माल कितने में खरीदना है, हम 5 लाख में ले लेंगे, तो 3 लाख बोलना, लोग कितने में बेचना है, मैं 5 लाख में बेच दूंगा, 8 लाख बोलना, मेरे बेटा 5 लाख में बेचेंगे। तो 2 जने 5 लाख की सोचने आते हैं, तो हम ज्यादा करके तो वो बराबर खाओ करके वहां पर आते हैं। तो ऐसा ध्यान भी कहते हैं कि पर को जाना ही हम तो यही इंतजाम कर लेते हैं। कैसा कि जानने के बाद अपना मानने से गड़बड़ होगी, तो मानना रोकने की बदली हम जानने रोक दें, तो जानेंगे नहीं तो अपना मानेंगे झगड़ा करो, न रहे बात न बजे बाकी, ये हमें धन्यवादी यहाँ नहीं करें। आगे से नहीं चलती भैया तेरी कैसी, हमारा नौकर को उठाया, उनको मजा आता कि नौकरी नहीं मिलने की, क्या देगा? बाबू जी 2 दे दोगे, सुन
क्या काम करेगा जो आप बताओगे, छोटा बच्चों के हाँ, सफाई कपड़ों के हाँ, जो आप काम बताओगे वो करोगे और जो जगह में बढ़िया ऐसा पक्की बात होगा क्या वो तुम क्या दे देंगे, पक्की नक्की के लिए बात में करेंगे क्या अपनी रोटी और कपड़ा दे दें तो जो भी काम करा वो करेंगे। रोटी कपड़ा के भाव मिलेगा तो 2000 के ऊपर लगेगी, कुछ कम कर बिना बाल मिल के तो आज खरीदा ही नहीं है, कुछ कम कर क्या कम करूं मैंने जो कुछ कम से कम आपसे मांगा है अब नहीं करो, कुछ कम कर। मैंने आज तक किसी को मुझे मांगे पैसे नहीं, मैं प्रतिज्ञा मांगी नहीं तो ठीक है बाबू, अब मैं रोटी कम करूंगा तो भूखा रहूंगा तो काम कैसे करूंगा, आप कपड़े मत देना, दिगंबर हो गया तब सेठी को समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था, मुझे कुछ होश है, मैं क्या कह रहा हूँ कम कर, इसमें कहाँ कम की गुंजाइश है। तो तुम कहते हो साहब तुमने पर को जाना ही नहीं, तुमको तो मैं जानू ही नहीं, तुम तो कहते मानना नहीं पर को अपना, हमने कहा तुम पर को अपना मानना छोड़ो, अपना मान लो। अरे तुम क्या कहते हो, हम तो पर को जाने, अरे जाने नहीं चलेगा, तुम ज्यादा होशियारी खुद बताओ, तुम जानो ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। क्या हम संभव करके बताएंगे तो तेरी माने के भगवान की बोल, भगवान कहते हैं तेरे ज्ञान का जो ज्ञानावली करूंगा इतना स्वरूप है और जिस प्रयास में इस देह को जानने की योग्यता है, बोलो अरे जिस ज्ञान की मेरी प्रयास में जानने की योग्यता है, कोई दुनिया की ताकत उस प्रयास को जाने बिना रोक सकता हूँ, भगवान रोक सकते हैं। यदि मेरे ज्ञान के लिए जो उत्तम पूंजी बनने हैं तो न मेरी ताकत है, न इनकी ताकत है, न भगवान की ताकत है, क्योंकि वो पर्याय अपनी उस योग्यता को साथ में लेके आती है कि किस देश को जानेगी। ये लिखा है योग्यता ही व्यवस्था होती, कौन गे को ज्ञान जाने इसको योग्यता ही वृद्धि करता है। अब हम नहीं जानेंगे, हम नहीं जानेंगे तो तुम ज्ञान स्वभाव पर निषेध कर रहे, तुम हो ही नहीं सकता, हम ऐसा परहेज पाल लेंगे, अरे ऐसा परहेज तुम पाल ही नहीं सकते और फिर भी तुम कहते हो हम पाल लेंगे, जबरदस्ती की बात करते हो, ये ठीक चलेगा। हम जिंदगी कहते हैं कि हम तो समझ लो बेचारे को बच्चे हैं कि रोटी और कपड़ा तुमसे मांग करते हैं और तुम कहते भाग नहीं चलेगी, हमसे भाग नहीं चलेगी, नहीं तुमको जानना पड़ेगा और समझ में आएगा, जानना पड़ेगा और अपना नहीं मानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए जानने से बच नहीं सकते और अपना मानोगे तो संसार में लगोगे। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, मेरे याद आ गया, अभी मैं खत्म करता हूँ, 2 दिन का है। एक लड़की की शादी हुई, बहुत मुश्किल से 3 चप्पल खींचते थी, तब मुश्किल से एक लड़का मिला और शादी फेरे पड़ गए। जब फेरे पड़ के लड़की विदा होने लगी तो माँ रोने लगी, बाप रोने लगी, लड़की भी रोने लगी, लड़का बड़ा चिंता पड़ा क्यों सबके दुख का कारण मैं लड़की को ले जा हम समझ रहे, लड़की क्या बात करें, जिस माँ ने 18 महीने तक पहला पोषा, 9 महीना गोद में रखा, 18 महीना गोद में रखा, 9 महीना पेट में रखा, उसे छोड़ के जानी तो होंगी तो हंसू क्या, ठीक है बात तुम क्यों रोती हो, क्या बात करते हो, मैंने तुझे बेटा और बेटी में भेद ही नहीं समझा, बेटे जैसा पढ़ाया लिखाया तो छोड़ के जा रही तो रूंगी तो क्या करेंगे, बात तो सुनो, आप क्यों रोते, क्या बात करते हो, सबके दुख का कारण मैं हूँ, मतलब कोई चिंता मत करो, मैं लड़की जैसे आप हंसे ऐसी वो माँ बाप हंसने वाले भी हंस के थे, जमाई दादा है तो अच्छे मजा किया,
ऐसे गमगीन वातावरण में भी हंसी का फुफारा छुड़ा दिया, लेकिन मैं कुछ सपनों डाल दिया। फिर सब बोलने लग गए। फिर अम्मा जी से कहा, अम्मा जी अब तो मैंने आपकी बात मान ली, लड़की को नहीं ले जाता हूँ, अब क्यों रोती हो? कि बेटा कितने हमने अच्छे अच्छे लड़के खोजे, हम कितने दिनों से परेशान थे, मुश्किल से मौका आया था। पिताजी से पूछा कि आप क्यों रोते हो? कि मकान बेच के मुश्किल से एक दवाई खरीदा था। बेघरबार होकर, और वो पहले ही दिन से बेटी को छोड़ता है तो रोने को क्या हंसे, बड़ा मुश्किल है। ले जाओ तो रोते क्या करें, चल में ले जाना पड़ेगा। अच्छा ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कि मैं ले जाऊंगा तो कोई रोएगा नहीं। बहुत हो गई, अब भी चलेगी तुम्हारी, तुम्हें ले जाना पड़ेगा और हमको क्योंकि हमारे तो भाग्य में उसी दिन लिखा था जिससे लड़की पैदा हुई। ऐसे ही तुम ये कहो कि हम तो जन्म नहीं छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। क्या तो हम मानना भी नहीं छोड़ेंगे कि नहीं चलेगा। जानना नहीं छोड़ोगे और मानना छोड़ना पड़ेगा तो तुम प्रताप बंद बरतोगे।